स्टूडेंट वन शॉट में आज हम लोग रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट बता दूं कि रियल नंबर एक बहुत ही आसान चैप्टर है। आप इसको बहुत मुश्किल बना चुके हैं, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। और स्टूडेंट हम लोग चैप्टर वाइज थोड़े थोड़े 5 से 6 मिनट में सारी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और हर एक चैप्टर का यहाँ पे मैं कोर्स डालने वाला हूँ। तो चलिए, ये पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात बता दिया आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो स्टूडेंट रियल नंबर में हमारे पास 4 एक्सरसाइज आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो स्टूडेंट जैसे जैसे एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट है या जो भी जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग 1.1 को देखते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं है। एक है 6Q 9Q वाला क्वेश्चन, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको कर लीजिएगा। लेकिन 1.1 में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, उसको मैं समझा देता हूँ। वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है आपको सिंपल में समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर आप 2 से 9 में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट आप 2 से अगर 9 में डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर डिवाइड करेंगे तो आप ऐसे करेंगे 2 4 जा 8, आपको यहाँ 1 बच जाएगा। इसको डिवाइड हम लोग स्टूडेंट कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइजर कहते हैं और इसको स्टूडेंट हम लोग डिवाइडेंड कहते हैं, और स्टूडेंट इसको हम लोग क्वेसेंट कहते हैं, और इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा यही होता है। हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमको डिवाइडेंड निकालना हो तो डिवाइडेंड बराबर हमने पढ़ा था कि डिवाइजर इनटू क्वेसेंट कर देंगे और रिमाइंडर जोड़ देंगे, हमको डिवाइडेंड आ जाएगा। क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमने 2 से 9 में भाग दिया, 4 बार में 8 आया, 1 बचा रिमाइंडर। तो अगर हमको 9 लाना है तो कैसे लाएंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इसी को स्टूडेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसको ए कह दिया जाता है, इसको बी कह दिया जाता है, इसको क्यू कह दिया जाता है, इसको आर कह दिया जाता है। तो यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। इट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सारे कुछ आप स्टूडेंट इसी पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट चैप्टर में, मतलब कि फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा याद रखना है। कभी होगा डिवाइडेंड दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले पे निकाल लेंगे। स्टूडेंट अगर हमको कुछ भी, ये 3 चीज़ हमने देखा यहाँ पे, डिवाइडेंड, डिवाइजर और क्वोशेंट और रिमाइंडर, माफ़ कीजिएगा 4 चीज़। तो इसमें से कोई भी अगर 3 चीज़ दिया रहे और एक नहीं दिया रहे तो हम उसको निकाल सकते हैं इस फार्मूला पे। मान लीजिए डिवाइडेंड दिया रहा है ये 9, ये 2 दिया रहा है, ये 3 दिया रहा है, ये निकालना हो तो हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो कुल मिला के यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी को कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 में स्टूडेंट इतना ही है जो हमको जानना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है। अब स्टूडेंट आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। स्टूडेंट इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोलेगा, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप बचपन से ही निकाल ले एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ आप बचपन से ही स्टूडेंट निकाल ले, लेकिन वो प्रोसेस से है एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना है, ठीक। यहाँ पे एक हम नए तरीके को इजाद करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट मैं बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्राइम नंबर हम लोग किसे कहते हैं। स्टूडेंट प्राइम नंबर ऐसे नंबर को हम कहते हैं जिसका फैक्टर, यानी कि फैक्टर कहने का अर्थ है जिसके पहाड़ा में वो और एक है। मान लीजिए जैसे देखिए, अगर हम लोग कहें 2 प्राइम नंबर है तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 2, ये सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा। अगर 3 कहे तो ये भी प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। लेकिन हम 4 कहे तो स्टूडेंट ये 1 के टेबल में भी आएगा, ये 2 के भी टेबल में आएगा, ये 4 के भी टेबल में आएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। स्टूडेंट हम 5 की बात करें तो वो सिर्फ 1 की टेबल और 5 की टेबल में आएगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो ए 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए। इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जो जो खुद से डिविजुअल हो और 1 से डिविजुअल हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे हमारे प्राइम नंबर हो गए 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, जो 1 और 7 के ही टेबल में आता है। तो ये सब प्राइम नंबर हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का स्टूडेंट मतलब है कि हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर से उसको एलसीएम देंगे। मान लीजिए कि अगर आपने बचपन में पढ़ा था, अगर 20 में अगर एलसीएम देना हो तो आप यहाँ पे सबसे पहले 2 से दिए 10, फिर 2 से दिए 5, तो ये एलसीएम लेने का तरीका है। लेकिन स्टूडेंट हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे कि सिर्फ प्राइम नंबर से ही एलसीएम देंगे। जैसे हमें यहाँ पे 6 और 20 का आप देखेंगे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर मैं 6 बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 6 और 20 का अगर बचपन में पूछा जाता तो हम कैसे एलसीएम निकालते, तो सबसे पहले 2 से लगाते, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब तो किसी से नहीं लगेगा तो हम सीधा यहाँ पे गुना कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे नहीं करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से जहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द, तो घबराइए नहीं स्टूडेंट, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आए एनसीईआरटी, आप एग्जाम्पल नंबर 6 दीजिए, देखिएगा पेज नंबर 10 पे। तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का अलग प्राइम फैक्टर निकालना है और 20 का अलग निकालना है। तो 6 का प्राइम फैक्टर मतलब एलसीएम निकाल दीजिए, 20 का अलग एलसीएम निकाल दीजिए स्टूडेंट। तो अब प्राइम फैक्टर में एलसीएम निकालने का स्टूडेंट कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ हम प्राइम नंबर को ही यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला तो पहले बचपन में जो भी नंबर से कटे हम लगा देते थे, 4 से, 6 से, 8 से। लेकिन यहाँ पे हम जो भी ऐसे ऐसे नंबर देंगे यहाँ पे वो प्राइम नंबर ही रहना चाहिए, वो 2 3 5 7 ये रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम। दूसरे से अगर कटता भी होगा तो हमको नहीं कटवाना है, न लगवाना है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट हम 6 की बात करें तो 2 से यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो आप अब चेक करेंगे कि 2 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 के टेबल में और 2 के टेबल में ही आता है। जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आए वही प्राइम नंबर है। तो 2 से यहाँ भाग किए तो 2 3 जा 6 आराम से आ गया। अब इसके बाद तो लगेगा नहीं। उसी तरह स्टूडेंट अगर हम 20 की देखें तो 20 का क्या है, 2 से पहले दिए 2 10 जा, फिर 2 से दिए 5 आ गया। और देख लीजिए कि ये सब प्राइम नंबर है कि नहीं। ये इसका मतलब नहीं है ये सब प्राइम नंबर रहना चाहिए। तो ये तो प्राइम नंबर है, मतलब हम सही जा रहे हैं। बस हमें क्या लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 6 बराबर 2 इंटू 3 लिख देना है और 20 बराबर हमें 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देना है। बस इतना ही करना है। और स्टूडेंट एलसीएम निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, आइए जानते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सिंपल है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन एक दूसरे में मिल रहा है, उसको एक ग्रुप करना है। तो यहाँ पे 2 2 मिल रहा है और उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है, बस इतना करना है। जो स्टूडेंट मिले उसको एक ही बार लिखना है। ये ग्रुप मिल गया तब इस ग्रुप से ओनली एलसीएम, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सिर्फ 2 लिखेंगे और जो बाकी है उसको यहाँ गुना कर दीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए स्टूडेंट जो सिर्फ मिले उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 मिला है, एक ग्रुप मिला है और एक ग्रुप का अंक है 2, और ग्रुप मिलता तो गुना करके लिखते।
तो एलसीएम इसको स्टूडेंट गुना कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम हो गया 60, एचसीएफ हो गया 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे तीन चीज़ रहता है, 6 एंड 20 एंड 30, तो भी बहुत सिंपल था। 2 से 30 में 15, फिर 3 से 5 में देख लेते कि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 देते। यहाँ पे देखिए तब होता है स्टूडेंट, तब आपको 3 का एक ग्रुप बनाना पड़ता है। अगर ये 3 है तो 3 का एक ग्रुप, तो 3 का बनाते तो 1 बनता, फिर 3 यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, तो ये सब तो नहीं बनता, तो यहाँ पे 2 लिखा था। तो ये बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ। तो ये एक एलसीएम एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। अब दूसरा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पार्ट में आते हैं स्टूडेंट, जो आपको मैं बता दूं। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है स्टूडेंट, कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 7, तो आपको दिया रहेगा फाइंड द, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड दियर एलसीएम। मतलब आपको एचसीएफ तो निकालना ही है और एलसीएम भी निकालना है। तो जैसे हमने प्रीवियस अभी बताया कि कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं 2 से यहाँ पे डिवाइड लगेगा, तो 2 से लगेगा, तो स्टूडेंट 2 4 जा, यहाँ पे आप बस सिंपल सा आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है स्टूडेंट। जैसा कि आप बचपन में एलसीएम लिए हुए हैं ना, वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। तो और सिर्फ प्राइम नंबर से लगाना। अगर मान लीजिए यहाँ 4 से लगता रहे तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्राइम नंबर 2 3 5 7 यही सब है। यहाँ पे ये हुआ, मैं ले लेता हूँ जल्दी जल्दी में, आप लीजिए। तो ये स्टूडेंट ये हमारा हो गया 96 का। उसी तरह हम लोग 404 का स्टूडेंट बना लेंगे। पहले 2 से देंगे तो 202 आएगा, फिर 2 से तो 101 आएगा। अब 101 किसी के टेबल में नहीं आता, 101 के टेबल में आता है, तो इसको हम लोग अगर 101 भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। ये एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, 96 बराबर लिख लेना है और 404 बराबर लिख लेना है। बस 96 का जितना टेबल था उसको लिख लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो यहाँ आया स्टूडेंट। और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 201 आया स्टूडेंट। कहीं कहीं इसी को आपको एक जगह 2 का पावर 5 लिखा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 5 बार 2 है गुने में, इसलिए 2 का पावर 5। 6 2 रहता तो 2 का पावर 6, तो घबराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो जो मिले ग्रुप बनाइए, उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पे 2 2 का ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप का जब हम लिखेंगे तो एलसीएम निकालने में सिर्फ 2, इस ग्रुप से सिर्फ 2, और जितना नहीं मिला है उसको पूरा लिख देंगे। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 201 कितना हो गया। तो स्टूडेंट आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो बस आपको एलसीएम निकल जाएगा। एचसीएफ निकालने का स्टूडेंट है, जो जो मिलता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए एक बार इस ग्रुप से 2 मिला और एक बार इस ग्रुप से 2 मिला, तो एलसीएम में मिलेगा उसको एक बार, और जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है। एचसीएफ में ऐसा नहीं है, जो मिलेगा उसी में से एक लिखना है। तो 2 इंटू 2 4 हो गया इसका एचसीएफ। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तीसरा स्टूडेंट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आपको एलसीएम दे दिया रहेगा, मान लीजिए 90 दे दिया, एचसीएफ दे दिया आपको 2, में लिखा रहेगा कि द 2 नंबर ऑफ, और कहीं दे दिया फर्स्ट नंबर 2, तो पूछेगा सेकेंड नंबर क्या है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम आपको 90 दे के देगा, एचसीएफ मान लीजिए 2 दे दिया, फर्स्ट नंबर 2 दे दिया, सेकेंड नंबर आपको मान पूछेगा आपसे कि सेकेंड नंबर क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बताता हूँ, एक मिनट, मुझे तो अभी स्टूडेंट याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो इसी पैटर्न पे एलसीएम आपको दे देगा, एचसीएफ दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकेंड नंबर दे देगा। तो स्टूडेंट इसके लिए फॉर्मूला आता है, फर्स्ट नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर निकालना हो तो सेकेंड नंबर यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे फर्स्ट नंबर। अगर स्टूडेंट सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर आपको दिया हो और एचसीएफ आपको दिया हो, मान लीजिए इसके कंडीशन होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला कंडीशन ये, कभी ये देगा, ये 3 में से कोई भी चीज़ स्टूडेंट दे, आपको फार्मूला, एक
फार्मूला याद रखना है और उसको लगा देना है। याद रखिए फर्स्ट नंबर बराबर फार्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM बटा सेकेंड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिया हो, अगर LCM दिया हो तो LCM यहाँ लिख दीजिए, HCF दिया है HCF लिख दीजिए, सेकेंड नंबर दिया हो सेकेंड नंबर लिख दीजिए, आपका फर्स्ट नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। स्टूडेंट आपसे अगर सेकेंड नंबर पूछे तो बस कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे सेकेंड नंबर बराबर आपको यहाँ नीचे फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है। स्टूडेंट कहीं कहीं आपको कभी कभी फर्स्ट नंबर भी दे दिया रहेगा, सेकेंड नंबर भी दे दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा और LCM नहीं दिया रहेगा, तो भी बहुत आसान है स्टूडेंट। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू LCM बराबर या HCF बराबर जो हो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटा HCF, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक स्टूडेंट, कहीं कहीं ये फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऊपर में आप लिखते हैं, कहीं कहीं इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया रहेगा, तो भी आप इसी फार्मूला पे बनाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब भी यही होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट हुआ। तो आप समझ गए होंगे। एक मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो फाइंड द LCM एंड HCF आपको निकालना है पेयर ऑफ इंटीजर का, इसका। ठीक है, तो ये तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेंगे। कह रहा है कि गिवन दैट इस नंबर का HCF दिया हुआ है 9, इस नंबर का 306 एंड 675 का, और LCM निकालना है इसका 306 और 675 का। तो बहुत आसान है। तो देखिए नंबर तो दोनों में यही ना है, क्योंकि कोई भी नंबर का LCM भी होता है HCF भी होता है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा बी है, यहाँ पे आपको लिखना है बी है फर्स्ट नंबर बराबर 306, सेकेंड नंबर बराबर 675 और HCF आपको दिया हुआ है 9 और LCM आपसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर LCM पूछे तो LCM बराबर फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। और इसी को स्टूडेंट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कहीं कहीं नहीं देगा, आपको लिख देगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को ही द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहते हैं, वो करके दिया है। यानी 306 इंटू 675, ये बात कभी कभी ये दोनों करके देगा, जिसको लिख देगा कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ये अब खोजने नहीं लगेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है सेकेंड नंबर क्या है, वो दोनों का प्रोडक्ट दे दिया हुआ है। HCF 9 दिया हुआ है, इसको आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका LCM निकल जाएगा। सिंपल है। अगर HCF पूछता तो HCF आपको LCM दिया रहता है। यहाँ पे 4 फार्मूले होते हैं, जो मैंने फार्मूला शीट बनाया उसमें इसको दे दिया है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो चुका है, और 1.2 में इतना ही कॉन्सेप्ट आपको लेना है। NCERT मैं बार बार कहूँगा NCERT करिए, NCERT बहुत ज़रूरी है। और इसमें लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक्सरसाइज 1.2 का 3 का 1 करा देता हूँ, जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालना है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, इसका पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो 12 का आप निकालेंगे तो 2 से आप लगाएंगे यहाँ पे 2 6 जा 2 3 जा। 15 का निकालेंगे तो 3 5 जा डायरेक्ट लगेगा। तो आप देख लीजिए प्राइम नंबर है कि नहीं। ये सब प्राइम रहना चाहिए स्टूडेंट, 2 3 5 7 11 यही सब रहना चाहिए। 21 का देखेंगे तो 3 7 जा आप देखेंगे। तो स्टूडेंट 12 बराबर आप लिख ले, 15 बराबर लिख ले, 21 बराबर लिख ले। 2 इंटू 3, ये मैंने यहाँ पे का सिर्फ लिखा और गुना मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 3 इंटू 5 और यहाँ पे 21 के जगह 3 इंटू 7। जो स्टूडेंट एक बार ग्रुप बनाना है, अब देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, बस यहाँ से एक 3 का ग्रुप बन जाएगा। 7 और कहीं नहीं है तो नहीं बनेगा, और 2 भी कहीं नहीं है तो नहीं बनेगा। मतलब सब में रहना चाहिए। तो LCM बराबर अब क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 जो भी अंक यहाँ पे उसको दे दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और जितना भी ग्रुप है उससे एक ही निकालिए। तो मान लीजिए इस ग्रुप से तो 3 ही निकलेगा, LCM हो गया। HCF में स्टूडेंट जो भी ग्रुप में है सिर्फ उसी में से एक लेते हैं। एक ग्रुप है तो इस ग्रुप से 3 आएगा, और कोई ग्रुप है नहीं है तो 3 इंटू 1 बराबर 3, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो होगा वो LCM होगा।
तो इसी तरह हम सब क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं 1.3 पे, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रियल नंबर का, जिसको आप जान कह सकते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जान है तो जहान है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 1.3 जो आपको पढ़ना है। तो स्टूडेंट 1.2 तक मैंने पढ़ा दिया है, बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया है। ये थोड़ा सा मतलब कि वन शॉट चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में आते हैं, और इसको काफ़ी हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखते हैं ये एक्सरसाइज में हम लोग क्या क्या समझेंगे। एक्सरसाइज का नाम है 1.3। अब स्टूडेंट 1.3 में हमको क्या समझना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 में आपको 4 प्रूफ मैं बता दूंगा और वही प्रूफ आएगा। गारंटी लिखवा के लिख लीजिए, क्योंकि उस 4 प्रूफ को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, यानी कि आप रिमेंबर याद कर लेते हैं, तो आपको और कहीं कुछ प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला स्टूडेंट हम लोग रूट पी के बारे में पढ़ेंगे। रूट पी कहने का अर्थ है इसी पे √2, √3, √5, √7, √11 जो भी हो इसी पे बन जाएगा, यही प्रूफ पे। √2 का भी प्रूफ वही होता है स्टूडेंट, √3 का भी होता है, √5 का भी, √7 का भी, √11 सबका वही होता है, जब भी रूट में ऐसा कोई एक सिंगल अंक या डबल अंक रहे। तो स्टूडेंट इस प्रूफ को हम लोग जानेंगे कैसे, तो बस सिर्फ डिजिट चेंज रहते हैं, नहीं तो प्रूफ का पैटर्न वही है। दूसरा प्रूफ आपको स्टूडेंट पढ़ना होगा 3 + 2 √5 का। कहीं कहीं इसको 4 + 2 √5, कहीं कहीं 3 + 2 √2 लिखा रहेगा। तो इसी पैटर्न पे, ये पैटर्न आप देखें, तो इसका एक प्रूफ आप पढ़ेंगे। एक प्रूफ आप पढ़ेंगे जैसे 1/√2 रहे, या 7 √5 रहे, 8 √5 रहे, 2 √5 रहे, इस पैटर्न पे। एक दूसरा प्रूफ स्टूडेंट देखेंगे 5 - √3 रहे, या 4 - √3 रहे, या 5 + √3 रहे, तो ये सबको हम लोग 3 √2 रहे, तो ये सबको हम लोग देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बस पैटर्न एक समझा दिया। तो इस पे सारे क्वेश्चन को आइए करते हैं स्टूडेंट। जब एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पल माफ़ कीजिएगा एक्सरसाइज आप 1.3 को लेंगे, तो उसमें देखेंगे कि स्टूडेंट 1.3 में आपसे क्वेश्चन किया हुआ है कि √5 को इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे √5 हो सकता है आपसे एग्जाम में √2 पूछे, तो बस आपको यही देना है, बस डिजिट को चेंज रखना है जो भी पूछे। और इस पे मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक, आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। देखिए ये तो प्रूफ आप सीख ही लीजिए। होमवर्क में आप √2, √3, √7, √11 ये 4 को आपको प्रूफ कर देना है। ठीक, इसी पैटर्न पे कीजिएगा। और √5 तो यहाँ कर ही रहे हैं, तो √5 भी होमवर्क लिख लें, बस यही पैटर्न को उठा के कर देना है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा है √5 आए, √2, √3, √7, √11, सबसे पहले आपको लिख देना है क्या कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो स्टूडेंट दुनिया की कोई भी संख्या रेशनल होती है, नहीं तो इरेशनल होती है। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम डेट √5 इज रेशनल नंबर मान लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लिए। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी आराम से कॉपी पेन निकाल के बैठे रहिए और ध्यान से समझिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। और आपके बोर्ड में 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो आपको इरेशनल प्रूफ करना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको एज्यूम करना है कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। तो दुनिया का कोई भी संख्या होता है स्टूडेंट, कोई भी नंबर होता है, डिजिट होता है, वो रेशनल होता है, नहीं तो इरेशनल होता है। तो हम लोग अगर रेशनल मान रहे हैं, तो अगर रेशनल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा तो ये अपने आप इरेशनल है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दुनिया का कोई भी आप देखेंगे आदमी या तो लड़की होगा, नहीं तो लड़का होगा। तो कोई लड़का को अगर लड़का प्रूफ करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं उसको लड़की मान लेते हैं, तब तो वो लड़की की गुण फील नहीं करेगा, मतलब लड़की का गुण तो वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब एब्सोल्युटली वो लड़का है। उसी तरह यहाँ इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रेशनल मान लेते हैं। रेशनल का वो प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेगा, गुण बोलने का मतलब, तो वो हम समझ जाएंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर का एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब थोड़ी देर के लिए कॉमन फैक्टर यहाँ समझ लीजिए, आपको अब इसको मुझे बहुत डिटेल में समझानी है। कॉमन फैक्टर स्टूडेंट कहने का, जैसे आप 5 का टेबल लिखते हैं,
तो आप लिखते हैं 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। अगर स्टूडेंट आप 4 का टेबल लिखते हैं तो आप देखते हैं कि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो ये सब फैक्टर हो गए और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, तो 1 है। तो ये दोनों आपस में रेशनल नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं रहना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट जहाँ पे आप देखते हैं 4 का अगर टेबल आप लिखे तो 1 2 माफ़ कीजिएगा 4 होता है, 1 2 4। अगर आप 8 का देखें तो 1 2 4 8। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है 4, दोनों 4 के टेबल में दोनों आता है, तो ये रेशनल नहीं है। तो यही कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिखा रहता है बुक में। तो हम लोग समझ लेते हैं कि देन रेशनल नंबर तो हमेशा p/q के रूप में रहता है, इसी को a/b भी कहीं कहीं कहेगा। तो हम लोग लिख लेंगे देन a एंड b आर इंटीजर। ये किताबी भाषा है, बस आप इसको याद कीजिए। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझ गए होंगे अदर देन 1 मैंने क्यों लिखवाया। स्टूडेंट हम लोग को क्या करना है कि तो √5 को हमने अभी रेशनल माना है, तो √5 बराबर a/b होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से डिफिनीशन की रेशनल नंबर किसको कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो नंबर फॉर्म इन p/q, p/q के रूप में जो भी संख्या हो यानी जो भी अंक हो, डिजिट हो, उसको हम लोग रेशनल कहते हैं। तो p/q को यहाँ a/b भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसका दोनों का स्क्वायर करें तो जब कोई रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। मान लीजिए कि अगर हमें √2 का स्क्वायर करना हो तो हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, √3 का करना हो तो सिर्फ 2, √4 का करना हो तो हम लोग सिर्फ 4 लिखेंगे। तो रूट का स्क्वायर हम लोग यहाँ भी करेंगे तो सिर्फ 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर होगा तो 5 यहाँ होगा, तो a²/b²। अब स्टूडेंट आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि 5b² बराबर a² होगा। अब स्टूडेंट आपने जैसा कि देखा कि 5b² बराबर a² हमने डाला, तो यहाँ पे स्टूडेंट b² बराबर हम तो a²/5 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो सिंपल स्टूडेंट अब देखिए, तो 5 डिवाइड a², अगर हम लोग मान लीजिए 20/2 लिखे, इसका मतलब क्या है कि 2 से 20 में डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। कोई 220 को डिवाइड कर रहा है तो ये तो 20² यानी 400 को भी डिवाइड करेगा। उसी नाते हम लोग 5 डिवाइड a लिख दिए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब इतना प्रूफ कर देना है, ठीक। यहाँ पे स्टूडेंट आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, लिखना है लेट a बराबर 5c। अगर यहीं पे स्टूडेंट हम बताएंगे आगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमको √2 प्रूफ करना रहता तो हम यहाँ पे √2 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 5 है तो 2 लिखते, यहाँ पे 5 है तो 2, यहाँ पे लेट a बराबर 2c लिख देते। 3 को करना होगा तो 3c, 7 को करना होगा तो 7c, यहाँ पे 5 है तो लेट a बराबर 5c लिख देंगे स्टूडेंट। अब हम लोग a बराबर 5c को पुट करेंगे यहाँ पे, तो होगा 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25c का स्क्वायर c²। b² बराबर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 25/5 c², 5 से 5 कट गया, b² बराबर 5c²। यानी कि अब 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो b²/5 बराबर c²। बस स्टूडेंट हमको इस बात को करना है कि 5 डिवाइड b, मतलब 5 डिवाइड b² को 5 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 5 डिवाइड b को भी करेगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। a बराबर हमको 5c मान लेना है, सिंपल। इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो 5b² बराबर a² के जगह 5c², 5b² का 5b², 5 का स्क्वायर। जब भी आप जानते हैं a b का स्क्वायर होता है तो a² और b² अलग से होता है, तो उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², b² 5 को इस तरफ लेके आए तो 5 से 5 में डिवाइड हो गया तो b² बराबर 5c²। फिर 5 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में तो b²/5 बराबर c², यानी 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 5a² को कर रहा है तो 5 a को भी करेगा। तो इस बात से स्टूडेंट हमें क्या पता चला, आपको मैं बता दूं कि a एंड b है। देखिए 5 डिवाइड कर रहा है a को भी और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a b के पास एक के अलावा कॉमन फैक्टर है। जैसे हमने 4 में देखा
कि 4 का आप डालेंगे तो 4 के टेबल में, 4 किसके टेबल में आता है 1 2 4 में, 8 किसके में आता है 1 2 4 और 8 में। हमने एक देखा था, आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। 4 का हमने देखा 1 2 4, हमने 5 का देखा 1 और 5। तो इसमें देखा कि सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है 1 है दोनों में, लेकिन यहाँ पे 1 भी है 2 भी है। तो हमने वह वैसे ही देखा स्टूडेंट कि 5 डिवाइड कर रहा है ए को भी, 5 डिवाइड कर रहा है बी को, मतलब ए एंड बी के पास हैविंग 5 कॉमन फैक्टर हो गया अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा तो 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया। आपको पता होगा हमने शुरू में एज्यूम क्या किया था कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहे। मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिखाता हूँ। हमने एज्यूम किया था कि ए एंड बी के पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं रहे, मतलब ए और बी सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो। लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि 5 डिवाइड ए से, ए भी 5 को डिवाइड करेगा, माफ़ कीजिएगा 5 ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी 5। तो एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर है, तो स्टूडेंट रेशनल नंबर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे तो रेशनल नंबर का एक कॉमन फैक्टर है नहीं, तो दुनिया का कोई भी संख्या रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। लिख देंगे स्टूडेंट कि पी ए एंड बी हैव 5, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1। आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो कंट्राडिक्ट किया था वो क्या है गलत है। और √2 या √5 √7 जो भी हो इज इरेशनल नंबर। कितना आसान है स्टूडेंट, एक बार देखिए इसको, फिर से बैक लेके फिर से देखिए, बहुत आसान है। एक बार और समझाते हैं। जब भी स्टूडेंट हमको प्रूफ करना हो, जब भी प्रूफ करना हो आपको मैं बता दूं, अगर √2 को करना हो तो यहाँ पे बस आप √2 लिख लीजिएंगे, √7 तो √7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, जैसा हो ये सब हमको कर देना है और हमने सिंपल यहाँ इसको कर देना है, बस सिंपल प्रूफ हो गया। ये था फर्स्ट प्रूफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टूडेंट जानते हैं कि दूसरा प्रूफ क्या होता है। तो स्टूडेंट आते हैं 3 + 2 √5 जो एनसीईआरटी का प्रूफ नंबर 2 है, उस पे आते हैं कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं बताता हूँ 3 + 2 √5। जब भी स्टूडेंट ऐसा प्रूफ करना हो, जब भी 3 + 2 √5 हो, 2 + 2 √5 हो, 4 + 2 √5 हो, मतलब समझिए नहीं इस फॉर्मेट में, यहाँ पे कोई डिजिट हो, प्लस हो, यहाँ पे कोई डिजिट हो और यहाँ पे कोई डिजिट हो, तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले उसी तरह हम लोग को मान लेना है लेट अस 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है, रेशनल नंबर मान लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अगला स्टेप बहुत सिंपल है। 3 + 2 √5 लिख दीजिए और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए और जो यहाँ पे है वही लिख दीजिए। तो 3 + 2 √5 में से आप 3 घटाएंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, मतलब 2 √5 आ जाएगा। बस जो भी करना है, यहाँ पे अगर 2 + 2 √5 रहे तो 2 घटा दीजिए। तो आप स्टूडेंट इसे घटाएंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए कि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है और 3 हम जानते हैं कि रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाएं तो रेशनल ही आएगा। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, ये जान लीजिए स्टूडेंट। रेशनल नंबर का डिफरेंस हो, सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, रेशनल ही होता है। तो उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट 3 + 2 √5 जब रेशनल है तो इसमें से 3 रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा। बस फिर आप 2 √5 आ गया। अब इसमें इंटू कीजिए, जब भी ऐसा है मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 लिखिए और जो भी यहाँ पर है उसको लिख दीजिए। बाद में इसी से इसको काट दीजिए √5 और लिख दीजिए यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। इसका मतलब है कि मैं क्यों कह रहा हूँ इसका, इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने एक रेशनल, तो ये तो रेशनल है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल। तो यहाँ पे रेशनल और एक और रेशनल से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि p/q के रूप में, तो 5 √5 भी तो रेशनल होना चाहिए क्योंकि रूल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल इज रेशनल। लेकिन देख रहे हैं √5 क्या है रेशनल, लिख देंगे √5 इज रेशनल। बट हमने पीछे प्रूफ किया है कि √5 √2 √3 √7 ये इरेशनल है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, √5 इज इरेशनल नंबर, हेंस 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। बस लिख देना है स्टूडेंट, जो भी प्रूफ करना है उसको अंतिम में लिख देना है। कितना सिंपल तो है। अब स्टूडेंट मान लीजिए यहीं पे एक फॉर्मेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा कि जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो। 5 - √3 को हमको स्टूडेंट इरेशनल प्रूफ करना हो, सिंपल उसी तरह लिख देना है फर्स्ट लाइन, लेट इतना इज इरेशनल नंबर।
सॉरी माफ कीजिएगा, रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल को रेशनल प्रूफ करना, सबसे पहले तो उसको लेट कीजिए। बस स्टूडेंट 5 - वाला जहाँ कॉन्सेप्ट आए, जहाँ आए ऐसा कॉन्सेप्ट, बस आपको क्या काम करना है कि इसमें से 5 घटा देना है, किसी भी तरह इसको कैंसिल करना है। तो ये प्लस में है तो माइनस करेंगे तो अभी तो कैंसिल होगा ना, बस ये 5 कैंसिल हो जाएगा, -√3 आ जाएगा। उसी प्रकार जब ही हमने पिछले किया, अब इसको हम माइनस के साथ कैसे कैंसिल करेंगे, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 आ जाएगा, और उसी प्रकार लिख देंगे √3 इरेशनल नंबर, हेंस इट इज इरेशनल नंबर। और ये तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रेशनल इज रेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। सिंपल सा तो प्रूफ है स्टूडेंट। यहीं पे स्टूडेंट ऐसा एक प्रूफ आ रहा है 1/√2, बहुत आसान है। 1/√2 को आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसको आप 1/√2 इसको आप लोग को एक 9th में आप लोग पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन, वैसे रेशनलाइजेशन करिए। जब भी √2 बट्टे में रहे, मतलब नीचे में रहे, सबसे पहले तो √2 ऊपर से नीचे से इसको गुना कीजिए, तो √2 का ऊपर से √2, और √2 × √2 2 होता है, √a × √a होता है। मान लीजिए √2 × √2 2 होगा, √3 × √3 2 होगा, सेम होगा तो एक उतर जाएगा, 2 हो गया। अब स्टूडेंट ये हो गया। अब इसको आप लिख दीजिए लेट इट इज रेशनल नंबर। इसमें आप 2 है, 1 आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल, √2 इज इरेशनल, और सेम उसी तरह लिख देना है। पीछे मैंने बताया ना, उसी तरह प्रोडक्ट कर रहे तो प्रोडक्ट लिखिए, मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई लिखिए, सेम 7√5 में उसी तरह कीजिए। यहाँ पे 1/7 से आप प्रोडक्ट कर दीजिए, कट गया, यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। पहले तो पूरा लेट का पूरा डिटेल लिखिए और निकाल दीजिए, बना दीजिए, कितना सिंपल तो है। तो ये सब बना दीजिए, और जितना आपको ऐसा प्रूफ एनसीईआरटी में देखिए पूरा कर डालिए, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ कमेंट कीजिए। तो स्टूडेंट एक को बहुत मैंने अच्छे से समझा दिए, सबको आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दिया, आप अपने से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो स्टूडेंट 1.3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा देखिए कंपार्टमेंट का 1 शॉट चल रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट आप कहेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं, बहुत डिटेल में, लेकिन स्टूडेंट एक एक्सरसाइज की 1 घंटे की वीडियो बनेगी, तो आप अभी कंपार्टमेंट आपका 20 से 25 दिनों में होगा, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप अपने दिमाग को शार्प बनाइए और ये सबको प्रूफ करके रियल नंबर पे आक्रमण करिए। और सब बच्चे यहाँ पे कमेंट करें कि सर हमने रियल नंबर पे अपना झंडा गाड़ दिया, रियल नंबर को हमने सर जीत लिया। ये कमेंट आपका हर एक बच्चे का होना चाहिए। स्टूडेंट अब जो अगला एक्सरसाइज है 1.4, तो 1.4 को मैं समझा देता हूँ। तो शायद अभी समझा दूं या बाद में समझा दूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम निकल चुका है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझाऊं। सबसे पहले जिन बच्चों का कंपार्ट लगा है मैं उनको कहूंगा कि बहुत खतरनाक नोट्स भी मैं बनाया हूं, तो वो कोर्स जरूर आई बटन में वीडियो देख के समझ के ले लें। ठीक, अब स्टूडेंट मैं आता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट ये 1.5 का है। स्टूडेंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और घबराइए नहीं, ये जो मैंने स्टूडेंट आपको बताया ना, ये √2 वाला कैसे अभी बताया, बहुत जल्दी में बताया, मैं मान रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट एक मैंने पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन बता दिया और एक को जल्दी जल्दी में बता दिया, ताकि आप समझे। सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप घर पे बैठ के बनाएं। RS अग्रवाल की जो मेथड है उसे मैंने बताया, आपके पास बुक हो तो आप देखिएगा वहाँ से। आज रियल नंबर पे आपको झंडे गाड़ देने हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट अब आइए एक्सरसाइज 1.4 में अपना झंडा गाड़ते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 देखिए स्टूडेंट, मैं पढ़ाना चाहूँ तो थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो तो घबराइएगा मत। आगे से मैं आप बोलिएगा कि सर इसे थोड़ा स्लो करके पढ़ाइए, तो मैं स्लो हो जाऊँगा। स्टूडेंट मैं चाहूँ तो आप देखिएगा, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर इतना मस्त है, मैंने बस उसमें 10 मिनट में मतलब एक एक्सरसाइज, माफ़ कीजिएगा आधे घंटे में एक एक्सरसाइज को ही बताया। तो अगर मैं वैसे करूँ तो कंपार्टमेंट भी निकल जाएगा और 3-4 चैप्टर ही कंप्लीट होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आप तो नए बच्चे नहीं, आप तो पढ़ के आए, तो इसलिए थोड़ा सा समझिएगा। स्टूडेंट अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के रूप में आता है, यानी कि P/Q के फॉर्म में आता है, कहीं कहीं इसको A/V भी लिखेगा। तो स्टूडेंट आपको समझना है कि अगर इसका Q 2 के पावर m × 5 के पावर n में अगर बन जाए तो हम लोग इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, इसका बहुत डिटेल है स्टूडेंट, उतना आपको जानने का जरूरत नहीं। सीधा लिखिए कि अगर Q
टू पावर m मतलब m के m n की जगह कुछ भी हो, टर्मिनेटिंग हम लोग डेसिमल कहेंगे। अगर क्यों 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में न रहे तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ये क्या होता है आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज 1.4 का कॉन्सेप्ट है, तो उससे सारा क्वेश्चन इसी से बनेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे एक 31/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, तो वो आपसे पूछे कि ये क्या है, आप बताइए हमको ये क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 का पावर m और 5 का पावर n, m n की जगह कुछ भी हो सकता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसी को स्टूडेंट कहेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन कहने का तात्पर्य यानी कि मीन्स डैट ये है, जैसे हम लोग 2 से अगर 8 में डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 करते हैं, इसको एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। इसके किए बिना हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो स्टूडेंट हम लोग भी लिख देंगे बहुत बढ़िया, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। बचपन में हमने पढ़ा है स्टूडेंट कि अगर 2 का पावर सेम रहे, 2 माफ कीजिएगा 2 वर्ड का, यानी a का पावर 2 और b का पावर 2 रहे तो इसको हम लोग a इंटू बी का होल पावर 2 कहते हैं। तो उसी प्रकार a का पावर 2 इंटू बी का पावर 2, इसको 31 बाई हम लोग 2 इंटू 5 का होल पावर 2 कहेंगे। पावर मिला तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। अब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट है a का पावर 2 इंटू बी का पावर 2, तो a इंटू बी, और यहाँ पे हम लोग बस जो 2 रहे उसको लगा देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट उसी प्रकार हम लोग करेंगे तो 31, 5 2 जा 10, और 10 का स्क्वायर है मतलब 100, ये हो गया। तो हम लोग अब देखिए स्टूडेंट, इसीलिए कहते हैं जब भी एक्चुअल डिवीजन हो, अब 100 के मल्टीपल में नीचे लाइए। 100 का मल्टीपल कहने का अर्थ है नीचे अगर 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, मतलब एक पे अगर 0 रहे तो उसको हम लोग डिवाइड बहुत इजीली कहेंगे। जितना 0 है ना पीछे से उतना ही, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 0 है तो 1 2, तो 0.31 पॉइंट लगाइए, उससे पहले 0 लगा दिए, ये आंसर हो गया। आप इसको डिवाइड भी कीजिएगा तो यही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट मान लीजिए 31/1 पे इतना 0 रहता, तब क्या करते हैं, मान लीजिए आ जाता तो 1 2 3 4 0 है तो 4 अंक छोड़ के डिसमिल लगाएंगे, तो 1 2, अब हमको तो यहाँ पे 4 अंक है नहीं, मतलब 4 डिजिट तो है नहीं, तो 2 0 अपना मन से लगा देंगे। तो 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट दे के 0 नहीं, अगर पूरे अंक तो अपने मन से 0 लगेंगे। यहाँ पे नहीं लिखिएगा, इसको फाइनल आंसर में लिखिएगा, इसको आप मन में ही कीजिएगा, ठीक। तो ये इसको कहते हैं। तो देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में है तो ये टर्मिनेटिंग है, नहीं रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आइए एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल को मैं जितने भी एग्जाम्पल है उसको समझा देता हूँ ताकि आप वहाँ से समझे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 3/8, तो 3/8 है तो इसको सिंपल अब आप कहेंगे कि सर ये तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में दिख नहीं रहा, तो नहीं स्टूडेंट, इसको हम लोग उस क्वेश्चन में पहले ही से करके दिया था, इसमें हम लोग अपने से करेंगे। तो आप कहेंगे सर अपने से कैसे करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब प्राइम नंबर क्या होता है आपको मैंने पिछले बताया, जो प्राइम नंबर ऐसा चीज़ होता है जो 1 के टेबल में है और खुद के टेबल में है। जैसे 2 हो गया, 4 नहीं होगा, 4 तो 1 2 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, जिसका फैक्टर 2 मतलब 1 के टेबल में आए, 2 के टेबल में आए, मतलब 2 हो गया। माफ़ कीजिएगा, शुरू से समझिए। जैसे 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 प्राइम नंबर क्योंकि 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, मतलब 1 के टेबल में आए और अपने आप के टेबल में आए। बस 5 को ले लीजिए उसी प्रकार। तो हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से देंगे, तो आप जैसा कि जान रहे हैं 2 से दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एलसीएम निकालते हैं प्राइम नंबर से, तो इसको हम लोग 2 का पावर 3 भी कह सकते हैं। तो अब 3/2 इंटू 2 इंटू 2 8 को लिख सकते हैं, इसको 3/2 का पावर क्यू कह सकते हैं स्टूडेंट। अब मान लीजिए 3/2 का पावर क्यू है और हम लोग इसको इंटू 5 के पावर क्यू से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट 2/4 का वैल्यू मैं पूछूँ, आप कहेंगे सर 1/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर 2 में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 1/2 ही आएगा। इसलिए कोई ऊपर नीचे अगर आप एक ही अंक से या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 का पावर 3 अपने मन से, 5 का पावर 3 अपने मन से।
देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 था तो 5 के पावर 3 अपने मन से कर दिए, 2 का पावर 2 रहता तो 5 का पावर 2 से कर देते। अब स्टूडेंट इससे क्या हो गया कि ये तो अब 2mn में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आगे में इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको 3 इंटू 5 का पावर क्यू ऊपर कहेंगे, क्यू मतलब पावर 3 रहे तो क्यू, पावर 2 रहे तो स्क्वायर, और 2 इंटू 5 होल क्यू, 2 कॉमन पावर है तो यहाँ लग जाएगा 3 इंटू 5 का पावर क्यू, 2 5 या 10 का पावर क्यू। इसको हम लोग स्टूडेंट 5 का क्यू कितना होता है 125, तो 125 लिख देंगे। 5 का क्यू कहने का अर्थ है 3 बार 5 को गुना कर दीजिए, तो इसका 10 का पावर 3 है, तो 3 इंटू 125 बाई 100। अब यहाँ पे सिंपल आप इसको गुना कीजिए, कितना होगा, तो उतना से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 375 होगा और यहाँ पे 100 होगा। दो स्टैंड छोड़ के, माफ़ कीजिएगा 10 का पावर क्यू है तो 1000, 3 अंक छोड़ के 1 2 3, यहाँ पे 10 नंबर होगा यानी 0.375। इसी तरह हम लोग स्टूडेंट सब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक। जहाँ पे 2 का पावर 4 आ जाए, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है 7/80। देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी सोच है कि आप मेहनत करें, आप अपना दिमाग खपाए, तब तो आप कम पार्ट क्लियर कर पाएंगे ना, या आप शॉर्ट रिवीजन कर रहे हो। तो 7/80, तो 80 का प्राइम निकाल लिए फैक्टराइजेशन, तो 2 का पावर 40 से, माफ़ कीजिएगा 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो 2 का पावर 5 हो गया। माफ़ कीजिएगा 2 का पावर 4, तो 7/2 का पावर 4 इंटू 5 लिखेंगे। अब देखिए ऊपर भी 5 4 से कर दिए, यहाँ 3 से ही कीजिए क्योंकि यहाँ पहले से एक 5 है, तो वो सब एडजस्ट करके, माफ़ कीजिएगा ऊपर 3 से करेंगे और नीचे 4 से करेंगे क्योंकि पहले से एक 5 है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं समझा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, भूल जाइए, अभी मैंने ये जो बताया सो भूल जाइए। देखिए सिंपल से समझा देता हूँ स्टूडेंट, 7/80 है। अगर हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर इसको हम लोग को करना पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 80 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से पहले 40 टाइम, 2 से 20 टाइम, फिर 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, तो 4 2 है, तो इसको हम 2 का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम 7 यानी 7/2 का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट 4 है तो यहाँ पे भी हमको 5 का पावर 4 चाहिए, 5 का पावर 4 चाहिए ना, क्योंकि हमको तो 1 करना रहता है, तो 1 5 तो पहले से मौजूद है, तो हम सिर्फ 5 का पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 5 है, 5 का मान लीजिए स्क्वायर है, तो यहाँ घटा दीजिए, 2 5 पहले से, हमको 4 चाहिए तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो 1 ही था तो हम लोग 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। अब इसको स्टूडेंट 7 इंटू 5 का पावर क्यू ऊपर कहेंगे, इसको 2 का पावर 4 कहेंगे, और 5 इंटू 5 का पावर क्यू, तो 4 5 हो गया, तो 5 का पावर 4 कह देंगे। अब 7 इंटू 5 का पावर क्यू ऊपर और 2 का पावर 4 यानी 2 इंटू 5 कॉमन लेके 4, तो यहाँ 5 दूना 10 यानी 1 पे 4 0 यानी कि 10 का पावर 4 को ऐसे हम लोग लिख देंगे और ऊपर गुना कर देंगे 5 के पावर क्यू से, तो 7 इंटू 125 बाई 10 के पावर 4 यानी 10 पे 1 पे 4 गो 0 मतलब 4 गो 0, तो यहाँ पे लिख दिए 4 0। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 875 आएगा, 1 पे 4 0 से आप भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट 4 है तो 4 छोड़िए, 1 2 3, चौथा नहीं है तो अपने मन से 0 दीजिए, यहाँ दशमलव दीजिए यानी 0.0875। यहाँ पे नहीं, इसको आपको मन में रखना है और देना है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम लोग सारे क्वेश्चनों को करेंगे। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी को कीजिए, मैं वो आंसर डाल रहा हूँ। और एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट चैप्टर था तो मैं तो जान रहा हूँ कि आप पहले से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो फर्स्ट चैप्टर है, घबराए नहीं। आप कमेंट कीजिए कि हाँ पोलिनोमियल सर किस टाइप से पढ़ाइएगा, पोलिनोमियल तो मैं पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन